Hello everyone, welcome back to this class. Today I am going to start the new lesson. What is the name of new lesson? The name of new lesson is reconstitution of partnership. Change profit sharing ratio among the existing partners. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी को मतलब साझेदारी जो हमने संलेख बनाया है उसको दोबारा से बनाना। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन दशाओं में होता है, बात चलेगी इसकी। फर्स्ट ये होगा कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर चेंज कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, पीएसआर को अगर चेंज करेंगे तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेकंड, जब न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा होगा, जब न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा होगा, जब नया पार्टनर आ रहा होगा तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड, जब या तो रिटायर हो रहा होगा तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। फोर्थ, जब किसी पार्टनर्स की डेथ हो रही होगी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिफ्थ, जब दो या दो से अधिक फर्म, एटलीस्ट दो फर्म आपस में मर्ज हो रही होंगी तब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये 5 कंडीशन होती हैं जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब जब जब पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, तो पार्टनरशिप में जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो दो बातें होंगी। दो बातें कौन कौन सी होंगी? पहला, एक पार्टनर होगा, एक कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस। तो कोई पार्टनर क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। अब जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, जो गेन करेगा उसके लिए गेनिंग रेशियो होगा, और दोनों का ही एक फॉर्मूला होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड के बाद रेशियो लगाना है ना। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग इसको देखो क्या लिखेंगे, इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख लेते हैं एस आर इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओ आर माइनस एन आर, मतलब न्यू रेशियो। ये हमारा एक फॉर्मूला तुम लोग को याद करना होगा। गेनिंग रेशियो इक्वल टू जी आर इक्वल टू एन आर माइनस ओ आर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसी वीडियो में हम लोग आज फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर में बता रहे हैं सी और डी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी और डी दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट रेशियो, सी और डी दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। विद इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू द शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो ये लोग कैसे, मतलब अब इन फ्यूचर ये लोग अपना प्रॉफिट इक्वल मतलब 1:1 बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग को ये पहचानना होगा कि इसमें ओल्ड रेशियो कौन सा है। स्टार्टिंग वाला रेशियो क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो और ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है भाई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेट करना है। यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है, स्टेप 1। तो यहाँ से आंसर लिख देते हैं, ठीक है बच्चा, ANS आंसर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है भाई? अब देखो निकालो सी और डी का। सी और डी। सी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3। डी का क्या है? 1/। माइनस करेंगे न्यू रेशियो 1/2 और -1/। दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 और यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया? इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1/6। 2 - 3 इक्वल टू -1/6। अब देखो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, यहाँ से पता चलेगा। देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले सी के पास 4 रुपए थे, अब 3 रुपए बचे तो क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा या गेन? अगर पहले 4 रुपए थे अब 3 रुपए बचे तो 1 रुपया कम हो गया, तो सी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर आ जाओ डी। पहले डी के पास 2 रुपए थे, अब 3 रुपए हो गए, क्या हो गया? तो डी क्या करेगा? गेन करेगा, 1 रुपया बढ़ गया। आंसर में तुम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, अब नेक्स्ट आंसर में मैं नहीं लिखूंगा, ये लिखोगे सी हैज sacrificed 1/6 शेयर और D has gained 1/6 शेयर। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है खत्म। अब हम लोग करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहले ये लोग तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का पहले पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिनिश। आई होप ले लिया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सेकंड क्वेश्चन लाना पड़ेगा। इन सबको कर दिया जाएगा। आओ, ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आ गया, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन हमने क्या बोलना है? सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, आर और एस टी। आर है, एस है और टी है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2 है। अब ये लोग क्या करेंगे? बता रहे हैं ये फ्यूचर में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, होल्ड रेशियो क्या हो गया तुम्हारा? होल्ड रेशियो हो गया 5:3:2। फ्यूचर में ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल 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 बांटेंगे, तो ये कौन सा रेशियो हो जाएगा? न्यू रेशियो। अब आओ इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन गेन करेगा और आर एस टी में कौन गेन कर रहा है, आर एस टी में कौन हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर हम करेंगे अब रेड पेन से। रेड पेन से अगर आंसर स्टार्ट करेंगे तो आर एस टी 3 पार्टनर है। हम्म, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आर एस और टी 3 पार्टनर है। आर का ओल्ड रेशियो क्या है और एस का ओल्ड रेशियो क्या है, टी का ओल्ड रेशियो क्या है? तीनों का ओल्ड रेशियो लिखा जाएगा 5। अब देखो 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10 और 2/10, ये सब हमारा क्या है? ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो की बात करेंगे। न्यू रेशियो क्या है? 1/3, 1/3 और 1/3। इनको कैलकुलेट कर लिया जाए, दोनों को कैलकुलेट करेंगे 10 और 3 का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 30 आएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम? 30। ठीक है, 10 3 जा तो 5 3 जा 15 -10। यहाँ पर आएगा आपका 30, एलसीएम लिया जाएगा तो 9 - 10। यहाँ पर हो जाएगा 30, एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 10। ये होगा, ओ 6 - 10 हो जाएगा 6 - 10।
10 3 जा 30, 2 3 जा 6, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9। चलो इसके आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/10, यहाँ पर हो जाएगा -1/10, यहाँ हो जाएगा -4/10। देखो पहले क्या थे, 15 रुपए थे, तो अब 10 हो गए, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आर। 9 से 10 हो गए, तो गेन कौन कर रहा है, एस। एस इज गेनिंग। 6 से 10 रुपए हो गए, तो 4/10 कौन कर रहा है, यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चा गेन। गेन, गेनिंग कौन कर रहा है, 1/10 गेन यहाँ हो रहा है, 4/10 गेन यहाँ हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।